हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी एम्स की एचटीएमएल सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑर्डर लिस्ट के एग्जांपल्स के बारे में और ऑर्डर लिस्ट के स्टाइलिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम ऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग का प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार उसे और सुंदर बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग बिल्कुल अनऑर्डर लिस्ट की तरह डिफरेंट टाइप के स्टाइलिंग्स को इंप्लीमेंट करवाती है। यहाँ पे यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो डिफॉल्ट स्टाइलिंग अवेलेबल है जो कि 1 2 3 4 न्यूमेरिक नंबरिंग को शो कर रही है। इसी तरह से यदि नीचे आए तो एक अपर केस स्टाइलिंग है जिसमें अल्फाबेटिकली कैरेक्टर्स को प्रयोग किया गया है, अर्थात ए बी सी डी, और ये अपर केस स्टाइलिंग के साथ है। उससे बिल्कुल नीचे लोअर केस स्टाइलिंग है जिसमें स्मॉल लेटर्स में ए बी सी डी की नंबरिंग को दिखाया गया है। इसके पश्चात आपके पास रोमन स्टाइल अवेलेबल है जिसमें रोमन प्रकार की गिनती को दिखाया गया है 1 से लेकर 4 तक, और इसमें अपर केस रोमन स्टाइल को प्रयोग किया गया है। नीचे की तरफ फिर से रोमन स्टाइल को प्रयोग किया गया है लेकिन लोअर केस रोमन स्टाइल का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम स्टाइलिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में स्टाइलिंग के लिए आप इन एट्रीब्यूट्स का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हमारे पास यदि टाइप को इक्विवेलेंट 1 कर दिया जाए तो नंबर्स के लिए प्रयोग होता है और वो डिफॉल्ट भी रहता है। अर्थात यदि आप लिस्टिंग ना भी बताएं तो यदि आप लिस्टिंग का स्टाइल ना भी बताएं तो डिफॉल्ट रूप से यही नंबरिंग आपके पास दिखाई जाती है। नीचे की तरफ टाइप ए है कैपिटल में, तो ये अपर केस लेटर्स की लिस्टिंग दिखाता है। इसी तरह से टाइप ए अल्फाबेट छोटा है तो लोअर केस लेटर्स की ही नंबरिंग की जाती है। उसके पश्चात रोमन प्रणाली वाली नंबरिंग चाहिए तो आप अगर यदि कैपिटल लेटर में लिखते हैं आई तो ये रोमन नंबर्स में दिखाता है कैपिटल में, और यदि स्मॉल लेटर में आप आई लिखते हैं तो ये रोमन नंबर की सीरीज दिखाता है लेकिन उसमें ये छोटे रोमन नंबर्स का प्रयोग करता है। अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम 28.orderbullet.html का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए उसमें जानकारी लेते हैं प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार हम लिस्ट स्टाइलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस फोल्डर में 28.orderbullet.html के नाम से फाइल अवेलेबल है। यदि मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूं तो ये ब्राउजर के साथ ओपन हो जाएगा। इसी फाइल को राइट क्लिक करके मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लेता हूं तो यहां भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो साइड बाय साइड हम इसको खोलते हैं और देखते हैं किस प्रकार हमने स्टाइलिंग का प्रयोग किया है। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ ब्राउजर का आउटपुट अवेलेबल है और दूसरी तरफ हमारे पास HTML सोर्स कोड अवेलेबल है। बॉडी सेगमेंट के अंतर्गत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडिंग अवेलेबल करवाया है S2 का, जिसको केवल दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सबसे पहली लिस्टिंग OL है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी स्टाइलिंग प्रयोग नहीं की गई, जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो नंबरिंग के साथ ही दिखाई गई है। नीचे की तरफ यहाँ पे OL के साथ टाइप एट्रीब्यूट को शामिल किया गया है और जिसको A असाइन कर दिया गया है। A असाइन करने के साथ ही यहाँ पे आपके पास अपर के स्टाइलिंग की लिस्टिंग अवेलेबल हो गई है। नीचे यदि मैं यहाँ पे आऊं तो मेरे पास टाइप A है जिसमें स्मॉल लेटर का A प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग यदि आप करेंगे तो स्मॉल लेटर में लिस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ नीचे की तरफ कैपिटल I का प्रयोग किया गया है। कैपिटल I का प्रयोग करने से रोमन प्रणाली में आपकी लिस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी, और इसी तरह से यदि आप स्मॉल I का प्रयोग करते हैं टाइप में तो आपके पास रोमन प्रणाली में सारी लिस्टिंग अवेलेबल होगी, लेकिन वो सारी की सारी जो लिस्टिंग होगी वो लोअर केस में होगी। तो आप इस प्रकार टाइप डिफाइन करके ऑर्डर लिस्टिंग में आसानी से अपने लिस्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।